आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनको तुलसी पुष्प आदि चढ़ाते हैं। शाम को सोने से पहले पुष्प उतारते हो कि नहीं? भगवान का जब शयन कराते हैं तो पत्र पुष्प उतार देते हो कि नहीं उतारते? सब लोग उतारते हैं। रात्रि में ही भगवान को चढ़े हुए पुष्प पत्र आदि उतार देने चाहिए। लेकिन पंकज जी एक और ध्यान रखने की बात है कि शालिग्राम जी से तुलसी को दूर नहीं करना चाहिए। तो तुलसी उतार तो देना चाहिए पर भगवान से दूर नहीं करना चाहिए, उसको उनके वाम भाग में वहीं विराजमान कर देना चाहिए, क्योंकि तुलसी से अलग होकर ठाकुर जी शालिग्राम जी नहीं रह सकते। तो शालिग्राम जी या ठाकुर जी से जो तुलसी पुष्प आप उतारते हैं उनको किसी पात्र में रख लें, प्लेट में रख लें और उनको नासिका लगा के उनकी सुगंध लीजिए। भगवान को चढ़े हुए पत्र पुष्प की सुगंध लेने से हमारे अंदर की वासना समाप्त हो जाती है। इसलिए नित्य प्रति ये नियम बनाइए, भगवान को चढ़े हुए जो पत्र पुष्प हैं उनकी सुगंध ग्रहण करें, उनको नेत्रों से लगाएं, उन्हें मस्तक से लगाएं, उनको प्रणाम करें। भगवान की पूजा के जो पात्र है ना, लोटा, जलझारी, आचमन पंचपात्री, आरती, थाली, इन सब को भी भगवान का पार्षद ही समझना चाहिए। आपको पता है भगवान के जो पात्र हैं पूजन के उनको पार्षद कहते हैं मंदिरों में। पार्षद बोलते हैं, पार्षद माने पार्षद। वो भगवान के पार्षद हैं क्योंकि जो भगवान की सेवा में लगे हैं वो सामान्य नहीं है। आपको देखने में लग रहा है ये थाली है, ये लोटा है, ये कटोरी है, ये चम्मच है, ये अर्घा है, ये है, पर वो सब भगवान की सेवा में लगे होने से भगवान के पार्षद बन गए हैं। उनको भी प्रणाम करना चाहिए, उनका भी कहीं तिरस्कार ना हो, पैर न लग जाए। हाँ, बहुत ध्यान रखिए। तो अम्बरीश की तरह हम लोगों की भी प्रेम भक्ति भगवान के चरणों में हो। तो हम आपसे कह रहे थे कि सूत जी से सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, मंदाह सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, मंद भागी हैं और अनेक प्रकार के उपद्रवों से जीवन घिरा हुआ है। और मंदाह अलसाह, हमारे गुरु जी कहते हैं अनुपीठ वाले, अलसाह माने कलयुग का व्यक्ति आलसी है। किसमें आलसी है? धन कमाने में आलसी नहीं है। सवेरे 4 बजे भी जाना पड़े तो चला जाएगा। यदि अपने निजी कार्य से या धन कमाने के लिए या लौकिक किसी कार्य के लिए सवेरे 4 बजे जाना पड़े तो 4 बजे उठ के चला जाएगा, और सत्संग के लिए भगवान की सेवा के लिए 5 बजे भी उठना पड़े तो लगता है अरे अभी तो बहुत ठंड है, अरे अभी तो सोए थे, हैं? वो 5 बजे भी मुश्किल होता है, 6 बजे भी मुश्किल होता है। आलसी किसमें है कि राम नाम के आलसी भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, बार बार धिक्कार। भैया जिनके अंदर भगवान की भक्ति में भगवान की पूजन की बात आए तो आलसी। आज तो मेरा सिर दुख रहा है, आज तो मेरा ये हो रहा है। पंकज जी आपको भी बटुआ शालिग्राम जरूर रखने चाहिए, क्योंकि कथा में तो आपका खूब मन लग रहा है और आप जो है नाम का आश्रय ले ही रखे हैं, धाम का आश्रय ले ही रखे हैं, गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त है ही। आपको भी अर्चावतार ठाकुर की सेवा भी करनी चाहिए। शालिग्राम जी का चरणामृत मिले, उनसे कुछ लाड़ भी लड़ाते रहें, तो उसके लिए आपको एक बटुआ शालिग्राम अपने साथ, क्योंकि अब आप तो नारद जी की तरह घूमते रहते हैं,
तो अब आप एक जगह तो स्थापित ना कर पाएंगे शायद, पर बटुआ सालिग्राम रहे, जहां आसन रहे वही ठाकुर जी रहे। कहीं ना कहीं तो आसन लगता ही है। ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की सेवा सबको करना चाहिए, पर ध्यान रहे असुचि अवस्था में, अपवित्र अवस्था में। शास्त्र तो कहता है जिसका यज्ञोपवीत नहीं है, जिसने यज्ञोपवीत विधिवत धारण नहीं कर रखा है, उसको शालिग्राम भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए।